हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए हमारे एक महाराज उठ गए, नंगू नंगू हो गई सुबह से। और अभी करीब बज गए हैं 8:30 सुबह के। आज है मंडे, सभ्या का आज पेपर नहीं है, कल है। तो वो अभी सोई है। मैं नहा कर आ गई थी किचन में। थोड़ा सा खाना जल्दी बना लूँगी मैं, जिससे ये स्कूल जाएगा तो उसके बाद उसको पढ़ाई करवा दूँगी। तो ये जा रहे हैं ऊपर छत पर उनके पापा के पास, तो मैं उनको जल्दी से छोड़ कर आती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी कानों को लेकर ऊपर छत पर। तो देखा तो ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। गंदा इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो जलाना था, तो ऊपर ही छत पर ही जलाई थी, क्योंकि आजकल बाहर कोई भी अलाउ नहीं करता। तो रात के समय इन्होंने जला दिया था वहाँ पर। तो बस उसे ही ये क्लीन कर रहे थे। डर वाली चीज़ें नहीं थी, इसीलिए जला ली। नहीं तो ऐसे घर पर भी करना अलाउ नहीं है। तो उससे बस उसको ना, वो जितना तो ज़्यादा सामान नहीं था, उससे ज़्यादा तो वहाँ गंदगी हो गई थी, क्योंकि छत पर तो पूरे में फैल गया था। बस उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने बनाई फटाफट से चाय, बच्चों के लिए सेका ब्रेड। तो फिर हम लोगों ने भी खा लिया था। इसी बीच में मैंने फटाफट से काना का लंच बॉक्स वगैरह प्रिपेयर किया, क्योंकि सभ्या का तो ऑफ था आज, उसका पेपर में गैप था। तो उस बच्चों को पहले नाश्ता करवाया। सभ्या इस बीच में नहाने चली गई थी। मैंने बोला नहा कर आ जाओ, फिर खा लेना। बाकी हम लोग ने सब लोगों ने नहा लिया था, तो हम लोग खा रहे थे। वैसे मैं बहुत कम होता है कि मैं कभी कभी नाश्ता करती हूँ, बहुत रेयर केस में ही मैं करती हूँ। मैंने बुलवाए थे, शिमला मिर्च बुलवाई थी और टमाटर बुलवाए थे। टमाटर तो चाहिए होते हैं, तो बस शिमला मिर्च और टमाटर बुलवाए थे। सब मैं फटाफट से इसे वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि वॉश करके रख दो ना सब्जियाँ तो सही रहता है। नहीं तो फिर बच्चे खा लें टमाटर वगैरह, तो ऐसे। और भिंडी तो जब बनाना होगी ना, हम उसके एक दिन पहले ही उसे वॉश करते हैं, तो ख़राब नहीं होती। बस फिर ना सब्जियों को अच्छी तरह से धो लिया था। और धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना, और इस समय करीब 11 साढ़े 11 बजे तक तो हमारे यहाँ किचन में धूप रहती है। मतलब बहुत, आप कुछ भी कर लो, आप सोचो कि सुबह जल्दी खाना बना लो तो, और लेट बनाओ तो, क्योंकि 11 साढ़े 11 के बाद तो आप क्या ही बनाओगे, लेट हो जाता है। फिर मैं हाथी के साथ ना किचन वगैरह भी अपना क्लीन करती जाती हूँ, तो अपना काम नहीं बढ़ता है। कल ना मैंने पोहा भिगोया था बनाने के लिए, मतलब पोहा बनाना था शाम को। तो वो मुझसे ना बहुत ज़्यादा भीग गया था। तो मैं सोच रही हूँ अभी इसका ही कुछ करती हूँ, सटर पटर ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। फिर जो भी होगा फिर इसी से कुछ करती हूँ मैं अब ट्राई। तो मैंने सोचा कि ये जो पोहा है, इसमें से मैंने पहले थोड़ा सा ही लिया। फिर उसके अंदर ना एक आलू को छील कर अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, और थोड़ा सा पानी ऐड किया। फिर मैंने देखा कि इसके अंदर बाइंडिंग आ रही है, नहीं तो इसमें बाइंडिंग आ रही थी। फिर ना इसमें मैंने कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर दिए, जैसे लाल मिर्च ऐड की थोड़ी सी। और फिर ना उसमें नमक तो और हल्दी तो मैंने पहले से डाल रखा था। और फिर थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और फिर टेस्ट को बढ़ाने के लिए तो फिर नमक को एडजस्ट करना ही पड़ता है। आपने पानी ऐड किया है, और फिर उसके अंदर अब थोड़ा सा आलू डाला है। तो बस उसमें फिर मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक ऐड कर कर उसको अच्छे से मिक्स किया। उसको मिक्स करने के बाद ना एक कटोरी में मैंने बेसन घोल लिया था, और डिप बनाने के लिए, क्योंकि उससे मैं जिसके अंदर लपेट लपेट कर फ्राई करूँगी। क्योंकि मैंने सोचा अब इसके एक बार कोफ्ते बनाकर ट्राई करती हूँ कैसे लग रहे हैं, फिर हम लोग के लिए मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। तो बस बेसन के अंदर मैंने थोड़ा ही बेसन लिया पहले, फिर उसके अंदर हल्दी, नमक और थोड़ा सा अजवाइन डालकर उसका एक बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, जैसे हम बनाते हैं ना डिप तैयार करते हैं, बस वैसा हमने तैयार किया। फिर इस तरह से ना बॉल्स बना बना कर पहले मैंने रख ली। फर्स्ट राउंड में ना मैंने इतना ही बनाया था। मैंने सोचा अगर ये ठीक से नहीं बना तो वेस्ट है, मतलब सब कुछ, तेल भी ख़राब होगा और इतना बनाने की मेहनत भी, सब कुछ वेस्ट हो जाएगी। तो फ्राई करके देखा तो अच्छे से फ्राई भी हो रहे थे, क्रिस्पी भी थे, और अंदर से ऐसे लग भी नहीं रहे थे कि ये पोहा का है। फिर मैंने इन्हें बुलाया तो इन्होंने टेस्ट करके बोला कि नहीं समझ आ रहा कि ये पोहे का है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसके कोफ्ते बना लेते हैं। तो बस मैंने वो जो ऑयल था जिसमें मैंने फ्राई किया था, वही ऑयल लिया। उसके अंदर फिर हरी मिर्च, जीरा और राई डालकर उसे अच्छे से तड़कने दिया। फिर इसमें बेसिक से मसाले हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर थोड़ा सा मसाला भूना, और फिर उसके अंदर ग्रेवी डाल दी। तो ग्रेवी में मैंने शिमला मिर्च और टमाटर और अदरक का ही यूज़ किया था। हम लोग अभी श्राद्ध में प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं। तो उसमें बॉईल आ गया ना, उसके बाद में मैंने थोड़ी सी उसमें कसूरी मेथी भी डाल दी थी। तो उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर कर हाथ से डाल दी।
और जो मैंने ये बॉल बनाई थी ना, वो मैंने उसमें अभी ऐड नहीं की थी, क्योंकि ना दादी की जब मैंने बनाई और उसमें मैंने डाला ना, तो वो पूरा मेल्ट हो गई थी, क्योंकि वो पोहा था। सो मैंने दादी की फिर से सब्ज़ी बनाई। तो बस उसके बाद मैंने फिर पापा और इन लोगों को खाना दिया। तो जब भी हम खा रहे थे ना, तो उसे अलग से सर्व कर रहे थे। इधर खाना खाने के बाद सब और इन दोनों की मस्ती, छोटा सा हाउस बना लेते हैं यहाँ पर। ये जो बड़ी वाली सीढ़ी है हमारी, इस पर वो सारे टैडी वगैरह सुलाकर खेलते रहते हैं, राजा रानी जो भी ये लोग खेलते हैं। तो इस तरह से ना फिर मैंने सब्ज़ी को सर्व किया इस प्लेट में। जितने भी आपको कोफ्ते लेना है, कोफ्ते ही बोल सकते हैं इसे, वो लिए। और उसके ऊपर से ना मैंने ग्रेवी डाल ली थी अपनी, जो मैंने ग्रेवी बनाकर तैयार की, जिससे थोड़ा सा जब तक हम खाते हैं, अपनी थाली वगैरह लगाते हैं, इतनी देर में वो सोक कर लेता है। फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ी सी जो मलाई होती है अपनी, जो फ्रेश क्रीम होता है, उसे फेंट कर रख लिया था ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। और दादी की सब्ज़ी अलग इसलिए बनाई क्योंकि दादी बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाते, तो बच्चों की और दादी की सब्ज़ी मुझे फिर से बनाना पड़ी थी। और उनकी सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मिर्च बिल्कुल भी नहीं थी और शिमला मिर्च और टमाटर की ग्रेवी थी, तो बस उनके इसमें मैंने थोड़ा सा दही और डाला। फिर हम लोगों ने भी लंच वंच किया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। और मिल रहा डायरेक्ट शाम के समय 4:30 पौने 5 के बीच का समय हो रहा होगा। हम लोगों ने चाय वाय पी और फिर मम्मी गए हुए थे छत पर, तो बच्चे दोनों चले गए थे मम्मी के साथ छत पर। तो कोई भी जाता है तो इन दोनों को छत पर जाना होता है। बस फिर मैंने सभ्या को बोला कि आप आ जाओ, आप पढ़ लो, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे पेपर था। सो वो आई, तो उसके साथ में कान्हा भी आ गया। फिर मैंने कान्हा को भेजा रेडी कर नीचे। 8 बज गई है और इसकी अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही करती है, एकदम परेशान करती है। और आज ना खाना तो भी कुछ नहीं बनाना रखा है, सुबह का मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था। आज ना मम्मी ने ये मूंगफली, ये नमक वाले पानी की, नमक डाल के पानी डाल के करते हैं, जिससे चबाते नहीं बनता, जैसे दादी के लिए बनाई है स्पेशली, कि दादी से ना ऐसे मूंगफली खाई नहीं जाती है। तो इस वजह से सामने हमारे जो भाभी है, उनका मंदिर है, वो माता जी की ड्रेसेस बना रहे हैं। खाना भी आया नहीं है, अंधेरा हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बता नहीं सकते। बिल्कुल हो रही है, मतलब ऐसा नहीं कि यार कि इतनी बारिश हो गई है, ये सब कुछ हो गया, इतनी गर्मी कम हो जाए, नहीं यार, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। चलिए, तो अब थोड़ा बहुत और इसे पढ़ा कर खाना वाना खिलाकर सुलाते हैं फिर। बस जो पोहा का जो मेरा थोड़ा सा मिक्सचर और बचा था, जो भीगे हुए पोहे थे, उसके फिर हम लोगों ने बनाया शाम को आलू बड़े, क्योंकि इन्होंने टेस्ट किया था ना सुबह, तो उन्हें अच्छे लग रहे थे, बोले थे आलू बड़े जैसा ही टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है पोहा जैसा। तो बस सबके लिए मैंने 1-1 2-2 आलू बड़े बनाए। ये जो फर्स्ट वाले जो मैंने बनाए थे ना, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, मिर्ची वगैरह। ये बच्चों के लिए बनाए थे, 2-2 सबके आ गए थे, इतने बन गए थे। और जैसे तैसे वो पोहा ख़त्म किया हम लोगों ने। और बच्चे यहाँ कर रहे थे मस्ती, हम सभ्या को इतनी सुलाने की कोशिश कर रहे थे ना, बट वो उस दिन सोई नहीं। फिर हम लोगों ने डिनर विनर किया, फिर मैं आ गई थी किचन वगैरह क्लीन कर रूम में। फिर मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश किया और फिर अप्लाई किया रेटिनॉल, क्योंकि मेरे फेस पर ना अभी जो प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था। सो ये रेटिनॉल मैंने अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई किया और फिर इसकी अच्छे से मसाज की, क्योंकि वैसे ही आपके फेस पर ना ईजिली एब्जॉर्व नहीं होता है, थोड़ा सा आपको इसकी मसाज करनी पड़ती है। बस इसे मसाज करने के बाद फिर जहाँ जहाँ मुझे मेन प्रॉब्लम हो रही थी ना, वहाँ पर ना मैंने इसके एक जो मतलब इसी ड्रॉप टाइप से ना ऐसे डाल लिया था फेस पर। तो इस तरह से मेरा आज का पूरा दिन निकला, हैट्रिक डे बोलना चाहिए, वो था मेरा आज का। तो चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।